नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने मेल फीमेल वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमें स्टार्टिंग में पॉपुलेशन गिवन होती थी कि स्टार्टिंग में जनसंख्या इतनी है और फिर मेल इंक्रीज कर रहे हैं, फीमेल इंक्रीज कर रहे हैं। तो कुछ में तो हमें क्या दे रखा था कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट इंक्रीज कर रही है, और कुछ क्वेश्चंस में हमें गिवन होता था कि टोटल पॉपुलेशन हो कितनी जाती है। तो वहां से इनिशियल मेल फीमेल पूछ लेता था कि शुरुआत में मेल फीमेल बताओ कितने हैं, या फिर फाइनल में पूछ लेता था कि एंड में कितने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज उन्हीं से आगे बढ़ते हुए उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन विलेज इज 3:2। If 30% of boys and 70% of girls appeared in an examination, find the ratio of the number of villagers appeared in the examination to that of not appeared in the same examination। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमें रेशियो गिवन है बॉयज और गर्ल्स का एक गांव के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। ठीक है, जिसमें से 30% तो बॉयज और 70% गर्ल्स किसी एग्जाम के अंदर अपीयर होती हैं, यानी उपस्थित होती हैं। उसका वो दे रखा कि कितने परसेंट वो उस गांव में अपीयर हैं एग्जाम में के लिए। और फिर ये पूछ रहा है कि अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड इन दो के बीच का रेशो बताओ कि क्या रेशो होगा। तो निकाल सकते हैं हम, कैसे करेंगे? क्या गिवन है हमें? देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशो गिवन है कितना, 3:2। ठीक है, हमने इसको मान लिया 3x और 2x। ठीक है, टोटल कितना हो गया ये 5x। ये क्या है टोटल, कि टोटल कितने हैं 5x। यहां से बॉयज कितने आ गए 3x, गर्ल्स कितनी आ गई 2x। तो क्या कह रहा है, जो अपीयर हैं पहले हम वो देखते हैं, क्योंकि हमें उसी का पता है कि कितने परसेंट बॉयज अपीयर हुए और कितने परसेंट गर्ल अपीयर हुई। तो वहां से निकाल सकते हैं हम इनकी वैल्यू। कितने बॉयज हैं 3x, इतने बॉयज का 30% अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी। प्लस गर्ल्स कितनी है 2x, इसका इतने का 70% जो गर्ल्स हैं वो अपीयर हुई है। ठीक है, यहां से वैल्यू निकाल सकते हो इनकी। जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। कितना आया 3 3 जा 9, और x तो था ही अपॉन 10, प्लस 7 2 जा 14, और x था ही अपॉन 10। अब एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 10 1 जा 9x, प्लस इधर भी ऐसे ही 14x। तो कितना हो गया टोटल 23x अपॉन 10। ये क्या आया है, ये वो आए हैं जो कि एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। ठीक है, कौन बॉयज और गर्ल्स का टोटल वो आया है कि टोटल वो कितने अपीयर हुए थे उसके अंदर। ठीक है, जब टोटल इतने अपीयर हुए हैं बॉयज और गर्ल्स, टोटल थे कितने बॉयज और गर्ल्स, टोटल थे 5x, थे 5x। उसमें से 23x/10 जो अपीयर हो गई, ये टोटल था। टोटल में से अपीयर वाले माइनस जब हम करेंगे तो नॉट अपीयर्ड वाले निकल के आ जाएंगे, जो एग्जाम में नहीं बैठे। तो यहां से वैल्यू उनकी निकल के आ जाएगी। अब क्या लेंगे हम यहाँ से एलसीएम, कितना आ जाएगा 10, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1, 10 1 जा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 50x माइनस 23x इज इक्वल टू किसके आ गया, ये माइनस कर 50 में से जब आप 23 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 27x/10। ये क्या आ गया, जो अपीयर्ड नहीं थे। ठीक है, जो कि एग्जाम में उपस्थित नहीं थे, वो कितने आ गए 27x/10। तो रेशियो पूछ रहा है हमसे कि अपीयर्ड का और नॉट अपीयर्ड का रेशियो बताओ कितना है। अपीयर्ड कितने हैं 23x/10,
नॉट अपीयर्ड कितने हैं? 27x/10। तो ये 10 से ये 10 कट गया, x से ये x कट गया, तो कितना रेशियो आया? 23/27 आ गया। बस ये निकालना था कि अपीयर का और नॉट अपीयर का रेशियो बताओ। था इजी क्वेश्चन बिल्कुल। देखो दोबारा से देखो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक गांव के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, कितना? 3/2। ठीक है। यदि 30% तो बॉयज और 70% गर्ल्स एक एग्जाम के अंदर उपस्थित होते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि रेशियो बताओ कि कितने नंबर ऑफ विलेजर्स अपीयर हैं और कितने नंबर ऑफ विलेजर्स अपीयर नहीं है उस एग्जाम के अंदर, उनके बीच का उनका वो क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो हम पहले अपीयर वाले निकाल लेंगे, फिर टोटल में से हम अपीयर वाले माइनस करेंगे तो नॉट अपीयर्ड वाले निकल के आ जाएंगे। तो वही किया हमने। पहले हमने क्या निकाले? अपीयर वाले कि कौन कौन उपस्थित थे, तो कितने आए? 23x/10 आ गए। फिर हमने टोटल में से अपीयर वाले माइनस किए तो नॉट अपीयर्ड वाले निकल के आ गए, वो कितने आए? 27x/10। जब हमने दोनों का रेशियो निकाला तो कितना आ गया? 23/27। ठीक है, आया समझ यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन ओनली in an office is 3/2. If 20% of rural and 25% of urban workers are women, then find the percentage of men. ठीक है। क्या चीज गिवन है कि एक कार्यालय के अंदर, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो हैं और अर्बन यानी कि जो शहरी क्षेत्र से जो श्रमिक हैं, जो वहां पे काम करने वाले वर्कर हैं, वो गांव से और शहरों से जो काम करने वाले वर्कर हैं, उसमें हमारी औरतें भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों को मिला के बोला उसने। ठीक है। वो वर्कर गांव के भी हो सकते हैं और वो शहर के भी हो सकते हैं, उनका उसने रेशो दे दिया कितना? 3/2। किसका रेशो दिया है? रूरल का और अर्बन का। रूरल में भी क्या काउंट होंगे? हमारे मेन और वुमेन दोनों काउंट होंगे, और अर्बन में भी कौन काउंट होंगे? मैन और वुमेन दोनों काउंट होंगे। उनका रेशो कितना दिया उसने? 3/2 दिया है। फिर ये कह रहा है कि यदि 20% तो रूरल यानी कि ग्रामीण और 25% शहरी यदि महिलाएं हैं, तो हमें रेशो बताना है कि पुरुषों का कितना प्रतिशत होगा, कि मैन कितने परसेंट होंगे। ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे वही मान लेंगे 3x और कितना मान लिया? 2x। टोटल कितना हो गया ये? 5x। ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है कि रूलर में कितने हैं? रूलर 3x। ठीक है। मैन का रेशो निकालना है। अब देखो क्या दे रखा है कि 20% रूलर में वुमेन है, तो सीधी सी बात है, अगर 20% औरतें हैं तो बच्चे जितने 80% वो क्या होंगे? मैन होंगे। ठीक है। तो रूलर का हम 80% निकालेंगे तो वहां से उसके मैन काउंट ओके आ जाएंगे कि कितने मैन हैं वहां पे। ठीक है। ये किसके हैं? रूलर मैन वर्कर। ठीक है। यहां से अर्बन वाले निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे? अर्बन वाले कितने हैं टोटल? 2x हैं। ठीक है। टोटल 2x हैं, उसका 25% औरतें हैं। तो जब 25% औरतें हैं तो बचा कितना? 100 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 75%। तो 75% क्या हो जाएंगे? मैन होंगे, क्योंकि 25% क्या है? वुमेन है, तो 75% क्या होंगे उसमें? मैन होंगे। तो यहां से भी निकल के आ जाएंगे। अब देखो इनको काटो, सोल्व करो। 25 3 जा
ये 4 जा पे 2, 2 जा 4, तो कितनी वैल्यू आई 3x/2। 24 जा 25 जा, कितनी वैल्यू आई 12x/5। टोटल मैन वर्कर निकाल सकते हो कि कितने होंगे यहाँ से, किसके, रूरल और अर्बन के मिलाकर। तो रूरल के कितने हैं 12x/5 और अर्बन के कितने हैं 3x/2। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। 5 2 जा 2 के ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो 12 से, तो कितना हो जाएगा 24x प्लस 2 5 जा 5 3 जा 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 39x/10। ठीक है, कितने आए 39x/10। तो परसेंट के अंदर पूछा कि कितने परसेंट मैन होंगे। अभी टोटल कितने आए हैं मैन, कितने पुरुष आए हैं 39x/10। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 5x इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है कि इतने का ये कितना परसेंट होंगे। ठीक है, टोटल जो पॉपुलेशन है, जो टोटल वर्कर है, उसका मैन कितने परसेंट है वो निकालना है। तो मैन कितने 39x/10, टोटल वर्कर कितने हैं 5x है। तो 5x का 39/10x कितना परसेंट होंगे, तो वो निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखो x से ये x कैंसिल। ठीक है, अब इसको पहले अच्छे से लिखो, कितना हो जाए 39, अब ये डिवाइड में है तो 10। ठीक है, ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 39 2 जा कितना होता है 78%। ये क्या है मैन परसेंट, कि कितने परसेंट मैन है उसके अंदर वर्कर्स। ठीक है, आया समझ में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। ये जो एक्स वाली मेथड होती है ना, ये सबसे बेसिक मेथड होती है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की। इससे इजी तरीके से आप क्वेश्चन को कैसे भी नहीं कर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एक ऑफिस के अंदर रूरल और अर्बन वर्कर्स हैं, जिसमें से कुछ मैन भी हैं और कुछ वुमेन भी हैं। रूरल में भी मैन वुमेन दोनों है और अर्बन में भी मैन वुमेन दोनों है। ठीक है, तो वहां से उन्होंने रेशो दे दिया कितना 3:2। ठीक है, तो ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 20% रूरल और 25% अर्बन वर्कर्स हैं, जो वो क्या है वुमेन है। तो रूरल में जब 20% वर्कर्स वुमेन है तो बचे कितने 80%, जो क्या होंगे मैन होंगे, क्योंकि दो ही तरीके के वर्कर हैं, या तो मैन है या वुमेन है। ठीक है, जब हमने मान लिया कि एज्यूम कर लिया कि जो कोई भी चीज होती है वो कंप्लीट अपने आप में 100 होती है, तो 100 में से 20% जब वर्कर वुमेन निकल के आ गई तो कितने रिमेनिंग बच गए 80%। तो जो 80% है वो क्या होंगे हमारे मैन होंगे। तो वही किया हमने कि रूलर में, रूलर के जो वर्कर थे उसमें से 80% क्या है मैन है। तो कितने मैन है वो निकल के आ गए कितने 12x/5। ऐसे ही अर्बन में किया, क्या था अर्बन में कि 25% क्या है वुमेन है वर्कर हैं। तो 25 वुमेन वर्कर हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे 75। तो 75 क्या होंगे हमारे मैन वर्कर होंगे। तो वहां से मैन की वैल्यू निकाल ली कितनी 3x/2। तो हमें क्या चाहिए था टोटल वर्कर, कि टोटल जो मैन वर्कर हैं वो हैं कितने, वो रूरल के और अर्बन वाले ऐड करके निकालेंगे तभी तो टोटल निकल के आएंगे ना, कि टोटल मैन वर्कर कितने हैं। ठीक है, जब हमें टोटल मैन वर्कर पता होगी उसके बाद ही तो हम उसकी परसेंट में वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो कितना परसेंट है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला टोटल मैन वर्कर कितने कितने हैं 39x/10। अब वो जो वर्कर है मैन वर्कर, वो टोटल जो ऑफिस के वर्कर हैं उसका कितना परसेंट है वो निकालना है। तो मैन वर्कर कितने हैं 39x/10 और टोटल जो
ऑफिस वर्कर हैं वो कितने हैं, 5x है, क्योंकि उसमें रूरल के भी काउंट होंगे और हमारे अर्बन के भी काउंट होंगे। तो रूरल वाले कितने थे, 3x, अर्बन वाले कितने थे, 2x, तो टोटल कितने हो गए, 5x। तो वही 5x हमने यहाँ यूज किया है, परसेंट में पूछ रहा है तो इंटू 100, तो कितने परसेंट निकल के आ गए, वो 78% निकल के आ गए। आया सबको समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाउन रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 800 रेशियो 600, मेल increased by 20% and total population increased by 14%. Find the effect on population of female. देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको बेसिक तरीके से सोल्व करो या फिर एलिगेशन से सोल्व करो। मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगी, जो आपको अच्छे से समझ आए या अच्छा लगे, जिससे आप जल्दी सोल्व कर पाओ। ठीक है, जो माइंड में सबसे पहले क्लिक करे कि हाँ मैं जब एग्जाम में बैठूंगा तो मेरे को ये सबसे पहले आए, क्वेश्चन को मैं देखूंगा और मेरे दिमाग में यही आएगा कि मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करूं। तो आप अपनी प्रैक्टिस में भी उसी मेथड को रखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि मेल फीमेल का रेशो दिया है कितना, 800 और 600। ठीक है, किसका, मेल और फीमेल का कितना है, 800 और 600। ठीक है, टोटल कितना हो गया ये, 1400। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो मेल हैं कितने हैं, 800, उसका 20% इंक्रीज हुआ। हमने मान लिया कि पहले कितने थे, 100 थे, अब 100 पे वो 20% और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 120%। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या कह रहा है कि जो टोटल पॉपुलेशन है कितनी, कितनी है टोटल पॉपुलेशन, ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1400, उसका 14% बढ़ गया। हमने माना कि पहले कितना था, 100, उसका 14% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 114%। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इफेक्ट निकालो फीमेल की पॉपुलेशन पे कि कितना इफेक्ट पड़ा। कब पड़ा, कि जब हमारे मेल 20% इंक्रीज हुए और टोटल पॉपुलेशन है वो 14% इंक्रीज हुई, तो फीमेल की पॉपुलेशन पे ये बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ा। फीमेल की पॉपुलेशन है कितनी यहाँ पे, 600, इंटू हमने माना था कि पहले कितनी थी, 100 थी, अब हमें नहीं पता कितनी इंक्रीज हुई वो। ठीक है, तो 100 तो पहले थी, उसमें पता नहीं कितनी थी, हमने मान लिया कि एक्स और बढ़ गई। ठीक है, इतना परसेंट होगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो यहाँ से जब हम इन इन दोनों के एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे 100 हो जाएगा, उस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, तो हमने डायरेक्ट काट लिया इसको, 2 0 2 0 और ये 2 0 कॉमन लेके कट गई। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, 12 8 96। ठीक है, प्लस अभी 6 की मल्टीप्लाई करो, 600 प्लस 6x इज इक्वल टू, अब 114 की और 14 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा, 1596। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 1560 प्लस 6x इज इक्वल टू 1596। अब देखो 1560 को जब हम इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब इसमें से 1596 में से आप 1560 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया। इधर क्या है, 6x इज इक्वल टू 36, 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, ये 6 क्या आया, क्या आया ये, कि जो फीमेल की पॉपुलेशन है उस पर क्या कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना इफेक्ट पड़ा है, कि जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो 6% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये क्या है, 6% इंक्रीज हुई है, फीमेल
population increased by 6%। ठीक है, ये थी एक बेसिक मेथड। कैसे किया? मेल फीमेल का रेशो दे रखा था, फिर दे रखा था कि मेल इंक्रीज हो रहे 20%। मेल थे कितने? 800। 800 का जब 20% इंक्रीज होंगे, मतलब कोई चीज 100 है, ठीक है, कोई भी चीज कंप्लीट अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। 100 से वो 20 इंक्रीज करेगी तो कितना हो जाएगा? 120। ऐसे ही टोटल पॉपुलेशन में दे रखा कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो 14% इंक्रीज होगी, तो 100 से वो कितनी हो जाएगी? 114। टोटल पॉपुलेशन कितनी निकाली थी? 1400। उसका 114/100। इफेक्ट पूछा था कि फीमेल पे इफेक्ट बताओ। 600 फीमेल थी पहले, वो कितनी थी? 100 थी। 100 से अब वो कितनी इंक्रीज हुई ये नहीं पता, तो 100 तो थी, प्लस में कितना और हुई? प्लस एक्स। ठीक है, वहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6%। उसको सोल्व करके तो ये 6% क्या आया कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितना इंक्रीज कर रही है? 6% इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये था बेसिक मेथड। दूसरा क्या है? एलिगेशन। अब एलिगेशन से देखो कि एलिगेशन से कैसे करते हैं। ये है उसी का दूसरा पार्ट। इस किससे करेंगे हम? एलिगेशन से। ठीक है, मेल फीमेल का रेशो दे रखा था हमें कितना? 800 रेशो 600। ठीक है, अब ये 200 से कट जाएगा, कितने पे? 4 पे। ये कितने पे है? 3 पे। तो मेल फीमेल का रेशो कितना आ गया? 4:3। ये रेशो आ गया। अब क्या कह रहा है कि मेल और फीमेल लिख लिया हमने। अब जो मेल है वो 20% इंक्रीज कर रहे हैं, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना इंक्रीज कर रही है? 14% इंक्रीज कर रही है। तो इफेक्ट निकालो कि यहाँ पे जो फीमेल पे इफेक्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा। जब ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो फीमेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालो। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, तो देखो कैसे करेंगे। हमें रेशो दे रखा था एंड में कि वो कितने हैं मेल फीमेल। मेल कितने हैं? 4 हैं। फीमेल कितनी है? 3 है। ठीक है, अब हमें ये रेशो पता है। कहाँ से? यहाँ से निकाला हमने। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम एलिगेशन में। एक बार तो इधर इनमें से माइनस करते हैं, एक बार इधर से माइनस करते हैं। एक बार तो टोटल पॉपुलेशन में से माइनस करेंगे और एक बार ऊपर वाले में से माइनस करेंगे। तो 20 में से जब आप 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6। लेकिन यहाँ पर तो 3 था, तो 3 का कितना मल्टीपल है ये? 2। क्योंकि 3 टू जा कितना होता है? 6। ऐसे ही यहां से करोगे आप, कितना हो जाएगा? 2 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 टू जा कितना होगा यहाँ पे? 8। जब यहाँ पे 8 होगा, अब यहाँ पे क्या किया था? 20 में से आपने 14 माइनस किया था, तब जाके आपका 6 आया था। अब क्या करना पड़ेगा? 14 में से आपको 8 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 6%। ये क्या है? 6% जो फीमेल पे इफेक्ट पड़ा है। फीमेल क्या हुई है? इससे क्या डिनोट कर रहा है कि जो फीमेल है वो 6% क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। बस, हो गया सोल्व। आया समझ में? बेसिक वाले से बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बन गया ये। ना ज्यादा कैलकुलेशन करनी, ना कुछ और करना, बस सिर्फ मेथड को समझना है कि कैसे किया है। ठीक है, क्या दे रखा था? मेल फीमेल का रेशियो दे रखा था 800 और 600। उसको काट के हमने सोल्व किया तो कितना रेशियो आया? 4:3। फिर कह रहा था कि जो मेल है वो 20% इंक्रीज हो रहे हैं और टोटल पॉपुलेशन 14% इंक्रीज हो रही है, तो इफेक्ट निकालो कि फीमेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेशियो मेल फीमेल का हमें पहले से पता था 4:3। हमने मेल में से टोटल पॉपुलेशन माइनस की तो कितनी वैल्यू निकल के आई? 6। लेकिन नीचे तो 3 था। 3 का कितना मल्टीपल है? 6। टू जा पे जाएगा, क्योंकि 3 टू जा 6 होता है। ऐसे हम 4 टू जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। जब 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6%। तो ये 6% क्या निकल के आया कि जो फीमेल पे इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो फीमेल है वो 6% क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए टाउन रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 800 रेशियो 600. Male increased by 30% and total population increased by 24%. Find the effect on the population of female. वही सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। दोनों मेथड में से आप जो आपको बेस्ट लगे वो लगा लेना, ठीक है। अगर बेसिक वाला लगे कि मैं बेसिक वाले से ही करूंगा तो बेसिक वाले से ही करना। अगर ये लगे कि मैं एलिगेशन से अच्छे से सोल्व कर पाऊंगा तो एलिगेशन से कर लेना, ठीक है। सिखा मैंने आपको दोनों दिए, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। क्या दे रखा है, मेल और फीमेल का रेशो दे रखा कितना, 800 और 600, कितना आ जाएगा 4:3, ठीक है। मेल इंक्रीज हुए 30%, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 24%। तो फीमेल पे पूछ रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेशियो है मेल फीमेल का कितना, 4:3, ठीक है। अब 30 में से आप 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ तो 3 था, 3 का कितना मल्टीपल है ये 2। ऐसे हम 4 का भी करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 2 8। अब यहाँ तो हमने 30 में से 24 माइनस किया था, अब क्या करना पड़ेगा, 24 में से हमें 8 माइनस करना पड़ेगा। जब 24 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16%। ये क्या आया कि जो फीमेल पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो फीमेल है वो 16% क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। आया समझ में। बस इतना ही निकालना था कि फीमेल पे इफेक्ट पूछ रहा था, वो निकल के आ गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाउन रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 3:2. Male increased by 30% and female population increased by 40%. Find the effect on the total population. ठीक है। अब हमें उसका उल्टा दे दिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दो में मेल का दे रखा था, टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी, फीमेल पे इफेक्ट पूछ रहा था। अब क्या चेंज कर दिया, मेल पे इफेक्ट दे दिया, फीमेल पे इफेक्ट दे दिया, और हमसे टोटल पॉपुलेशन का इफेक्ट पूछ लिया कि टोटल पॉपुलेशन पे बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है कितना है, 3:2। यही क्वेश्चन भी आप दोनों मेथड से समझ लो, ठीक है। मैं दोनों से समझा दूंगी और दोनों से आप दोनों टाइप के क्वेश्चन के बीच डिफरेंस भी समझ लेना, ठीक है। अब देखो 3:2 दे रखा मेल फीमेल का रेशियो, हम इसको कितना मान लेंगे, 300 200 मान लेंगे, क्योंकि जब हम इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट के वही रेशियो बच गया 3:2, ठीक है। तो 0 लगाने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये 300 200 होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि जो मेल है कितने, 300, उसका वो 30% इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 100 थे, अब 100 से 30 बढ़ गए तो कितने हो गए 130, प्लस में जो फीमेल थी कितनी 200, उसका वो 40% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कितने हो गए 140%। तो ये पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 500 है। अब 500 पर वो क्या इफेक्ट हुआ कि जब हमारे मेल इंक्रीज हुए और फीमेल इंक्रीज हुई, तो हमने क्या देखा कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 100 थी, 100% थी। अब हमें नहीं पता वो कितनी इंक्रीज हुई, तो हमने क्या मान लिया 100 प्लस एक्स होगी, क्योंकि 100 तो पहले से थे ही, लेकिन 100 में कितना और बढ़ी वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया कि वो x% बढ़ी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की ही वैल्यू निकालनी, क्योंकि उसी उतना ही इफेक्ट पड़ा टोटल पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई निकाल के, तो निकालनी तो इफेक्ट भी निकालना आ गया। अब इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जब हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 से इधर वाले 100 जो होगा उससे ये 100 कट जाएगा, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कॉमन लेके कट गई,
क्या बचा, सोल्व करो इसको। 13 3 390 प्लस 14 दूनी 28 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 5x। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 670। अब 500 को इधर लेके आएंगे और 670 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 इज इक्वल्स टू 5x। अब 5 से 170 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 34%। ये क्या आया कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना इंक्रीज हुई है, कितना इंक्रीज हुई, 34%। आ गया समझ में। ये था इसका बेसिक जो हमने एक्स वाले मेथड से किया है। ठीक है, कैसे किया, मेल फीमेल का रेशियो दे रखा था 3:2, उसको मान लिया हमने 300 और 200, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई, 500। तो जो मेल थे वो 30% इंक्रीज हुए, तो उसको उतना इंक्रीज कर लिया। जो फीमेल थी वो 40% इंक्रीज हुई। और जो टोटल पॉपुलेशन पे बताना था कि कितना इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी। हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, 34%, की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 34% इंक्रीज हो रही है। इसी का दूसरा तरीका है, वो क्या है, एलिगेशन। ठीक है, क्या दे रखा था, मेल फीमेल का रेशो दे रखा था हमें कितना, 3:2। फिर कह रहा था कि मेल है वो 30% इंक्रीज हुए और जो फीमेल है वो 40% इंक्रीज हुई। तो टोटल पॉपुलेशन पे बताना था कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये निकालना था। ठीक है, अब देखो टोटल पॉपुलेशन में जो भी इफेक्ट पड़ा, हमारे जो एंड में जो रेशो था वो कितना आया है यहाँ से, 3:2, क्योंकि ये चीज हमें पहले से गिवन है। ठीक है, हमने इसको कितना माना था, 300 और 200। ठीक, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, 300 और 200 माना था। अब ये देखो मैन कितने थे, 300 थे, 300 का 30% बढ़े वो। ठीक है, तो कितना बढ़ गए वो, 90। कौन बढ़े, ये मेल। ऐसे ही फीमेल का देखो, फीमेल कितनी थी, 200, 200 का 40% बढ़े तो कितने हो गए, 80। ये 90 हो गए और ये 80 हो गए, तो टोटल कितने हुए ये, 170। ठीक है, 170 हो गए। लेकिन थे एक्चुअल में कितने ये, कितने थे, 5/5 इंटू 100। तो जब 100 से, सॉरी, परसेंटेज तो हमने पहले ही निकाल लिया था ना, क्योंकि परसेंट में ही वैल्यू पूछी थी कि इतना परसेंट इंक्रीज थे। जो मेल थे वो 30% इंक्रीज थे, फीमेल थी वो 40% इंक्रीज थी। तो मेल कितने आए, 90, और फीमेल कितनी आई, 80। तो टोटल कितने हो गए, 170 डिवाइड बाय 5। तो कितने परसेंट आ जाएंगे यहाँ से निकल के, क्योंकि ये परसेंट में ही वैल्यू है, विदाउट परसेंट ये वैल्यू नहीं है। तो कितने परसेंट हुए थे ये, काटोगे तो 170/5%, 5 से कट जाएगा कितने पे, 34% पे। तो टोटल पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई है कितना, 34%। ठीक है, आया समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाउन द नंबर ऑफ मेल इज 5/3 times of female. Male increased by 40% and female population increased by 60%. Find the effect on the total population. क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो मेल है वो 5/3 टाइम्स है किसका, फीमेल का। तो मेल फीमेल का रेशो निकाल सकते हो यहाँ से, कितना आ जाएगा, 5:3। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम, 500 और 300 मान लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो मेल है, कितने मेल, 500, वो इसका कितना परसेंट इंक्रीज हो गए, 40%।
कर दिया 40% इंक्रीज, मेल और फीमेल। मेल इंक्रीज हुए 40%, फीमेल कितनी हुई 60%। टोटल पॉपुलेशन पे बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो मेल फीमेल का रेशो कितना था, 5:3। टोटल कितना हो गया ये 8, ठीक है। अब मेल इंक्रीज हुए 40%, तो कितने हो गए 200। और फीमेल इंक्रीज हुई कितनी 60, 60%, तो कितनी हो गई 180। तो टोटल कितने हुए, टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई 380 अपॉन 8, ठीक है। तो देखो अब इसको काटो, 4 टू जा, ये कितने में चला गया 95 पे, तो क्या आ गया 95/2। 95 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो अब कितना आ जाएगा 47.5%। ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन है जो हमारी, उस पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो निकल के आया है, ठीक है। आया समझ में। क्या था क्वेश्चन में कि मेल फीमेल का रेशो दे रखा था कितना 5:3 था, तो हमने मान लिया उसको 500 और 300 मान लिया, ठीक है। मेल इंक्रीज हुई 40%, फीमेल इंक्रीज हुई 60%। तो टोटल पॉपुलेशन पे पूछा था कि इफेक्ट बताओ। तो मेल कितने थे 500 थे, 500 का 40% बढ़े तो कितने बढ़े वो 200 बढ़े। ऐसे ही फीमेल का 60% बढ़े तो कितने बढ़ गए वो 180 बढ़ गए। टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई 380। टोटल पॉपुलेशन का रेशियो कितना था 8, 8 पे 380 बढ़े तो वो कितना परसेंट बढ़े वो निकाल सकते हो। तो कितना परसेंट बढ़ गए वो 47.5% इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। आया सबको समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000, फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 10%, सेकेंड ईयर इंक्रीज बाय 20, सॉरी सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 20% है, एंड थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 30%। व्हाट वाज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। यहां से ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है। क्या कह रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, देखो हमने एक फॉर्मूला किया था वही समझ लो, एक ओल्ड और न्यू करके एक फॉर्मूला किया था हमने, ठीक है। ऐसे ही ओल्ड न्यू करके आगे भी वैल्यू लिखी होती थी हमारी, जिसको हम सोल्व करते थे। कैसे करते थे, ओल्ड वैल्यू ऊपर न्यू वैल्यू इनटू फिर न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, ऐसे करके जितने भी दे रखी थी हमें उतनी सब वैल्यू हम लिखते थे, ठीक है। अब देखो हमारे प्रेजेंट में मतलब अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी है 10,000 है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पहले जो साल है उसमें 10% पॉपुलेशन बढ़ी। हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 100 थी, 100 से कितना बढ़ी वो फर्स्ट ईयर में 10%। 100 का जब 10% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 110 इनटू, फिर क्या कह रहा है कि सेकेंड ईयर जो पॉपुलेशन है वो 20% डिक्रीज हुई। तो हमने मान ला कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 100 थी, लेकिन 100 से वो कितना कम होगी 20% कम होगी, 100 का 20% कम होगी तो कितनी बच जाएगी 80%। इनटू थर्ड ईयर क्या हुई कि थर्ड ईयर जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई कितना 30%। तो माना कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो मान लिया कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 100% थी, 100 से कितना बढ़ गई वो 130 हो गई, 30% बढ़ी ना। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इन 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो न्यू वैल्यू पूछ रहा है इनटू ये एक्स, इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि अभी तो इतनी है, ठीक है। इनिशियली शुरुआत में जो वैल्यू होती है ये ओल्ड की जगह पे हम इनिशियल भी लिख सकते हैं, और ये होती है फाइनल। आप इस वाले मेथड को
याद कर लो या ओल्ड न्यू के तरीके से याद कर लो। हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में इनिशियली कोई वैल्यू है, वो कितनी है प्रेजेंट पॉपुलेशन है 10,000 है। मान लो आज 10,000 जनसंख्या है, पहले साल वो 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% घट गई, तीसरे साल वो 30% बढ़ गई। जब वो इतना इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हुई, उसके बाद की पॉपुलेशन पूछ रहा है कि कितनी होगी, तो फाइनली पूछेगा ना। तो फाइनल क्या है, हमने मान ली एक्स है वो। ठीक है, एक्स है। तो अब इस एक्स की ही वैल्यू निकालनी है कि वो कितना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 8 88, 88 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 4 4 0। ये क्या आई कि आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, कि 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी है, वो कितनी है, 11,440 है। ठीक है, आया समझ में। कि स्टार्टिंग में देखो, एज्यूम करके चलो कि आज मान लो हमारे देश में ही काउंट कर लो कि आज हमारे देश में मान लिया हमने जनसंख्या 10,000 है। ठीक है, आज से आने वाले अगले 1 साल में जनसंख्या कितना 10% बढ़ गई, उससे अगले 1 साल, यानी हमारा तो सेकेंड ईयर ही हो ना, आज से 1 साल में 10% बढ़ गई, फिर उससे अगले 1 साल, मतलब आज से तो दूसरा साल हो गया ना। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हो गई, 20%। फिर 3 साल बाद तीसरे साल में, ठीक है, कितना इंक्रीज होगी, 30% इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अज्यूम करके चलो कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 67,200। फर्स्ट ईयर डिक्रीज्ड बाय 20%, सेकेंड ईयर डिक्रीज्ड बाय 30%, and third year decreased by 40%. What was the population before 3 years? अब इस क्वेश्चन को देखो कि ये कह क्या रहा है। अगर जिस बच्चे को पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ये एक बार पढ़ते ही उसको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें ट्विस्ट क्या है। ठीक है, जिसको पीछे वाला समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को पकड़ लेगा कि ये करना कैसे है और इसमें क्या चेंज दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 67,200 है। पहले साल जनसंख्या 20% कम हुई, दूसरे साल 30% कम होगी, तीसरे साल 40% कम होगी। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जब ये हमारी कम कम होती हुई गई, तो 3 साल पहले जनसंख्या थी कितनी। ठीक है, आया समझ में। 3 साल पहले की पूछ रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 3 साल बाद की पूछ रहा था। देखो, आपने एज वाले क्वेश्चन जिसने किए हैं वो भी ठीक है, जिसने नहीं किए वो भी देख लो। हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते थे, यहां पर हम प्रेजेंट मानते थे कि प्रेजेंट में हम कहाँ पे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 67,200। अब ये कह रहा है कि पहले साल पॉपुलेशन घटी, दूसरे साल भी घटी, तीसरे साल भी घटी, इन 3 साल घटने के बाद 3 साल घटी, इन 3 साल घटने से पहले जनसंख्या जो कितनी थी, इनसे पहले। ठीक है, यहाँ की पूछ रहा है कि यहाँ जनसंख्या कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी 3 साल पहले। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 3 साल के बाद, जब बाद की पूछेगा तो प्लस करते हैं एज वाले क्वेश्चन में, और पहले वाले पूछते हैं तो क्या करते हैं, प्रेजेंट में से उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें मैंने समझाने के लिए क्लिक की थी कि हमारी क्या दे रखी है, क्या दे रखी, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी, लेकिन प्रेजेंट पॉपुलेशन देने के बाद भी वो हमारी क्या बन रही है, फाइनल बन रही है किस्म से, क्योंकि आज ये है, उससे पहले ही हमने माना कि स्टार्टिंग में कितनी थी पॉपुलेशन, एक्स थी, लेकिन आज जो पॉपुलेशन है वो कितनी है,
67,200। ठीक है, पहले साल कितनी कम हुई 20%, बची कितनी 80%। दूसरे साल 30% कम हुई, कितनी बची 70%। थर्ड ईयर 40% कम हो गई, कितनी बची 60%। ठीक है, कि पहले जनसंख्या इतनी थी, 40% कम होगी तो कितनी बचेगी 60%। ठीक है, ये क्या है इनिशियली, कि शुरुआत में कितनी थी। ये क्या है फाइनल, कि बाद में कितनी हुई। तो देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। ठीक है, 24 जा 25 जा। ठीक है, अब इसको काटेंगे। जब हम इसको किससे काटें, 6 से काटें। 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 6, 6 × 6, 6 × 2 जा, कट गया। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे किससे, 7 से। 7 × 1 जा 7, 7 × 4 जा, सॉरी 7 × 6 जा पे जाएगा, क्योंकि 4 बचे थे ना, 42, 7 × 6 जा 42। अब ये 4 से चला जाएगा, 4 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, भी ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 इंटू 100 तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से x की 20, फिर 20 और फिर 20, कितना हो गया ये 2 लाख। क्या आया ये 2 लाख, कि जो पहले 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो थी कितनी, कितनी थी 2 लाख थी। ठीक है, और जो आज जनसंख्या वो कितनी है 67,200। ठीक है, आया यहां तक सबको समझ। बस दो टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट था। उस वाले में क्या पूछा था 3 साल बाद की, कि 3 साल बाद क्या होगी, इसमें क्या पूछ रखा कि 3 साल पहले कितनी थी। ठीक है, बस इतना सा ही चेंज है, यही चेंज आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।